नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। यूपी और देश भर में राम मंदिर चढ़ावा गबन का मामला सुर्खियों में है। विपक्षी दलों ने जोर शोर से इस पर सवाल उठाए और मंदिर प्रबंधन से लेकर सरकार को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया। लेकिन उसी यूपी में अरबों रुपए की वक्फ संपत्ति के घोटाले का मामला सामने आया है। घोटाले का आरोप ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने लगाए हैं। पहले मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरोपों की जांच की मांग की। अब डीएम को 320 करोड़ की 2 संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने के सबूत भी सौंप दिए हैं। बरेलवी ने वक्फ संपत्तियों के घोटाले के मामले में एसपी और विपक्षी नेताओं की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप में दावा किया गया है कि समाजवादी सरकार के दौरान यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां खुर्द-बुर्द की गईं। आरोपों की जांच के लिए डीएम ने कमेटी गठित की है। वक्फ संपत्ति की सच्चाई क्या है और क्या है शहाबुद्दीन रजवी के आरोप, बरेली से देखिए हमारी खास पड़ताल में। राम मंदिर में चढ़ावा गबन का मामला बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में है। विपक्षी दल के नेता संसद भवन से लेकर विधानसभा तक इसको लेकर हंगामा खड़ा कर रहे हैं। जो चढ़ावा चोरी के आरोप लगे हैं उसकी रकम 2 से 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी यूपी में अरबों रुपए की वक्फ संपत्तियों की बंदरबाट हो गई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बरेली में ही 320 करोड़ से ज्यादा की वक्फ संपत्तियों की बंदरबाट के आरोप लगाए हैं। बरेलवी ने पहले मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इसकी शिकायत की। फिर सबूत देने की बात उठी तो डीएम कार्यालय जाकर 50 पन्नों का शिकायती पत्र भी सौंपा है। बरेलवी का दावा है कि इसमें 2 संपत्तियों को लेकर सबूत है, लेकिन ऐसी कई संपत्तियां हैं जिस पर एक्शन लिए जाने की जरूरत है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, अरबों की वक्फ संपत्ति, मिली भगत से घोटाला। मौलाना ने लगाए आरोप, डीएम को सौंपे सबूत। 50 पन्नों में सबूत, 320 करोड़ का घोटाला। वक्फ संपत्ति का घोटाला, किसके मुंह पर ताला। दरगाह आला हजरत से जुड़े मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने वक्फ बोर्ड संपत्ति का बड़ा मामला उजागर किया है। उन्होंने लगभग 50 पेज से अधिक के डॉक्यूमेंट जो है जिलाधिकारी को सौंपे हैं और उन्होंने मांग करी है कि बरेली में अरबों रुपए की जो संपत्ति है उस पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उन्होंने उसको किस प्रकार से खुर्द-बुर्द कर लिया है, इसकी जांच कर कार्रवाई की मांग करते हुए ये पेज उनको सौंपे हैं। और जिलाधिकारी ने भी इस पूरे मामले पर जाँच जो है गठित कर दी है, टीम बना दी है। जल्दी इस पूरे मामले की जाँच होगी और जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें कार्रवाई भी होगी। ये तस्वीर तब की है जब मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यूपी में वक्फ संपत्तियों के घोटाले की जांच की मांग की थी। पत्र में आरोप लगाया गया था कि सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान यूपी में वक्फ संपत्तियां खुर्द-बुर्द की गई। आरोप लगे तो सबूतों को लेकर सवाल उठा, जिसके बाद शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी 50 से ज्यादा पन्नों का सबूत और शिकायती पत्र लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे। डीएम कार्यालय में सबूतों की कॉपी सौंपकर मामले में उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। वक्फ संपत्तियों को लेकर शहाबुद्दीन रजवी का बड़ा दावा। बरेली में 320 करोड़ की वक्फ संपत्ति का घोटाला। जाम सावंत में 1400 बीघा वक्फ जमीन पर सवाल। 220 करोड़ की वक्फ जमीन बेचने का आरोप। चंद्रपुर बिजपुरी में 100 करोड़ की संपत्ति। 50 पन्नों की शिकायत में दस्तावेजी सबूत सौंपे। वक्फ जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का गंभीर आरोप। डीएम ने कमेटी गठित कर शुरू कराई जांच। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने वक्फ बोर्ड संपत्ति घोटाले का पर्दाफाश उस वक्त किया जब इस पूरे मामले में जो विपक्ष था, समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव लगातार राम मंदिर मुद्दे को अपना प्रमुख मुद्दा बनाए हुए थे और लगातार बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे और सदन में भी हंगामा बरपा रहे थे। इसी बीच मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने 50 पन्नों का दस्तावेज जिलाधिकारी को सौंपते हुए वक्फ बोर्ड
संपत्ति के घोटाले का मामला उजागर करते हुए कहा कि ये घोटाला उस समय हुआ जब समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के चहीतों ने, उनके ही मंत्रियों ने, उनके ही नेताओं ने वक्फ बोर्ड संपत्ति से जुड़े तमाम जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, जो लोग थे और जो उसके मेंबर थे, उन तम सब लोगों ने मिलकर लगातार अरबों खरबों रुपए की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करते हुए ये घोटाला किया है। बरेली में वक्फ संपत्तियों को लेकर एक शिकायत ने पूरे मामले को जांच के घेरे में ला दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दावा किया कि वक्फ संपत्तियों में बड़े पैमाने पर कथित अनियमितताएं हुई हैं। मौलाना का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस संबंध में पत्र लिखा था, लेकिन आरोपों के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी की तरफ से कथित तौर पर सबूत मांगे जाने का दावा करते हुए मौलाना ने अब डीएम कार्यालय में 50 पन्नों से ज्यादा का शिकायती दस्तावेज सौंपा है और अब यही दस्तावेज अब इस पूरी पड़ताल का सबसे अहम हिस्सा है। 50 से ज्यादा पन्नों की शिकायत, वक्फ संपत्तियों का विवरण, जमीन से जुड़े दस्तावेज, बिक्री हस्तांतरण पर सवाल, करीब 320 करोड़ की संपत्ति का दावा, डीएम से जांच की मांग। वक्फ संपत्ति को लेकर बरेली में सामने आए इन आरोपों ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि यहां करीब 320 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्ति पर कथित तौर पर खेल हुआ है। वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो घोटाला हुआ है, उस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था और कहा था कि इसकी जांच कराई जाए। चूँकि अखिलेश यादव बराबर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के सिलसिले में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, बराबर उसको टारगेट बनाए हुए हैं। और फिर मैंने ये कहा था कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई है वो सिर्फ 2.5 करोड़ से 2 करोड़ है, इससे ज़्यादा नहीं है। मगर अखिलेश यादव के शासन में, समाजवादी पार्टी के शासन में वक्फ बोर्ड के ज़रिए करोड़ों का जो घोटाला हुआ, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके मैंने मांग की थी इसकी जांच की कराई जाए। शिकायत में जिस पहली संपत्ति का जिक्र है वो है बहेड़ी तहसील में गांव जाम सावंत की जमीन। करीब 1400 बीघा जमीन की बंदरबाट का आरोप, जमीन का कुछ हिस्सा बेचने का दावा और कुछ जमीन को बेचने की तैयारी का आरोप। अनुमानित बाजार कीमत करीब 220 करोड़ रुपए। यानी अगर शिकायत में लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो सवाल सिर्फ जमीन के बिकने का नहीं होगा, सवाल होगा कि वक्फ की जमीन बेचने का अधिकार किसके पास था, जमीन की प्रकृति क्या थी, रिकॉर्ड में जमीन किस नाम और किस हैसियत से दर्ज थी, और अगर जमीन वक्फ की थी तो उसके हस्तांतरण की अनुमति किसने दी। अपर जिलाधिकारी को तमाम सबूत मैंने पेश कर दिए हैं। सिर्फ 2 सबूत मैंने दिए हैं, मेरे पास में इसके अलावा और बहुत सारे सबूत हैं, प्रूफ हैं, दस्तावेज़ हैं। तो एक बहेड़ी में जाम सावंत इलाका है, वहाँ का एक मैंने सबूत पेश किया है जहाँ पर 1400 बीघा ज़मीन खुर्द-बुर्द की जा रही है। आज बाज़ार भाव से अगर उसको मामूली रकम अगर माने तो 220 करोड़ की संपत्ति खुर्द-बुर्द की जा रही है। यही सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर ये जमीन वास्तव में वक्फ संपत्ति है तो क्या इसे सामान्य निजी जमीन की तरह बेचा या हस्तांतरित किया जा सकता था। जाहिर है इन सवालों का जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन शिकायत में लगाए गए आरोपों ने प्रशासन के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने ये तमाम जो डॉक्यूमेंट दिए ये उस समय दिए जब विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और अखिलेश यादव जो पूर्व के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने चंदा चोरी को प्रमुख मुद्दा बताते हुए सदन में लगातार भारतीय जनता पार्टी का घेराव किया और उन्होंने जमकर हंगामा किया। इसी बीच मौलाना शहाबुद्दीन ने 50 पन्नों से अधिक के डॉक्यूमेंट जिलाधिकारी को सौंपते हुए अपनी बात कहते हुए उन्होंने कहा कि चंदा चोरी में लगभग 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के लगभग का चंदा चोरी का मामला है, लेकिन विपक्ष जो है उस पर लगातार हंगामा कर रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो उनके चहीतों ने, उनके नेताओं ने, उनके जो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर थे, उन्होंने उस समय अरबों खरबों रुपए की जो वक्फ की संपत्ति थी उसको खुर्द-बुर्द कर दिया। अब दूसरी संपत्ति की बात, ये मामला बरेली सदर तहसील के चंद्रपुर बिजपुरी गांव से जुड़ा बताया गया है। शिकायत में दावा किया गया कि ये जमीन अब शहरी क्षेत्र में आ चुकी है।
जिसके चलते इसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए आंकी गई है। आरोप है कि इस संपत्ति को कथित तौर पर बेच दिया गया। यानी शिकायतकर्ता के मुताबिक सदर तहसील के चंद्रपुर बिजपुरी गांव की जमीन की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए, यानी पहली संपत्ति करीब 220 करोड़, दूसरी संपत्ति करीब 100 करोड़, कुल आंकड़ा करीब 320 करोड़ रुपए। दूसरा सबूत मैंने चंदपुरी का दिया है, चंदपुरी बिजपुरी का मैंने दिया है। वो वहाँ खुर्द-बुर्द गई है, वहाँ वक्फ की ज़मीन को खुर्द-बुर्द करके बेचा गया है और वो ज़मीन वो जो है बीडीए के अंडर दायरे में आती है, इसलिए उसका बाज़ार भाव जो है बहुत ज़्यादा है। कम से कम 1 अरब रुपये की संपत्ति का वो वक्फ संपत्ति है। लेकिन यहाँ भी सवाल यही है कि क्या ये जमीन वास्तव में वक्फ संपत्ति थी? अगर थी तो इसके हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया क्या थी, किसके नाम हुई, किस आधार पर हुई और क्या इसके लिए जरूरी अनुमति ली गई? वक्फ संपत्ति किसी धार्मिक, परोपकारी या सामाजिक उद्देश्य के लिए समर्पित संपत्ति होती है। शिकायतकर्ता का कहना है कि बुजुर्गों ने अपनी जमीनें इस उद्देश्य से वक्फ की थी कि उनसे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल धार्मिक, सामाजिक कार्यों और जरूरतमंदों की मदद में किया जाएगा। लेकिन आरोप है कि यही जमीनें कथित तौर पर भूमाफिया और जिम्मेदार लोगों की मिलीभगत से कम कीमतों पर बेच दी गई। मेरा कहना यह है कि हमारे बुजुर्गों ने ये ज़मीनें जो वक्फ की थी, वो वक्फ इसलिए की थी कि उससे होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमानों पे ख़र्चा की जाए। मगर ऐसा न हो करके उसकी सारी की सारी आमदनी अपने ज़ाती कामों के लिए ख़र्चा की जा रही है और गरीब मुसलमानों पे बिल्कुल कतन ख़र्चा नहीं की जा रही है। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर उससे होने वाली आमदनी अगर गरीब मुसलमानों पर ख़र्चा की जाए तो पूरे भारत में एक मुसलमान भी गरीब नहीं मिलेगा और कोई भीख मांगता हुआ नहीं दिखाई देगा। मामले में एक और जमीन विवादों में है। ये बिल्डिंग बरेली में ही है। आरोप है कि कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा कर एसपी विधायक ने इस बिल्डिंग को तैयार कराया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये 3 मंजिला इमारत है। दावा किया जा रहा है कि ये भी वक्फ की संपत्ति थी जिस पर अवैध कब्जा किया गया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इस जमीन की भी जांच कराने की मांग की है। आप खुद जानते हैं पुराने रोडवेज के पास में 3 मंजिला जो इमारत बनी हुई है वो वक्फ की ज़मीन है, कब्रिस्तान की ज़मीन है और समाजवादी पार्टी के विधायक ने ही बनवाई है जब वो वक्फ मंत्री हुआ करते थे। आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं कौन लोग हैं, क्या है, सब चेहरे में मैंने आपको बता दिए। जांच में ये पता लगाना बेहद जरूरी होगा कि जमीन का मूल रिकॉर्ड क्या कहता है और वक्फ रिकॉर्ड में क्या दर्ज है। वक्फ संपत्ति को लेकर शिकायत सौंपने के बाद मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। मौलाना ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े कथित मामले को लगातार उठाते हैं, लेकिन वक्फ संपत्तियों को लेकर सामने आए आरोपों पर चुप हैं। मैं तो अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ, अल्लाह पे भरोसा करता हूँ और जान एक ही बार जाती है, बार बार जान कोई नहीं ले सकता और जब तक खुदा नहीं चाहेगा तब तक कोई जान नहीं ले सकता। समाजवादी पार्टी के लोग ज़रूर मुझे धमकी दे रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खुदा पे भरोसा करने वाला मुसलमान हूँ, इसलिए मैं इन तमाम गीदड़ भभकियों से नहीं डरता हूँ। किसी भी बड़े घोटाले की पड़ताल में सबसे अहम भूमिका दस्तावेजों की होती है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने प्रशासन के सामने 50 पन्नों से ज्यादा के दस्तावेज सौंपे हैं। अब जांच टीम के सामने कई सवाल होंगे। क्या जमीन वास्तव में वक्फ संपत्ति थी? क्या रिकॉर्ड में वक्फ दर्ज है? क्या जमीन की बिक्री या हस्तांतरण हुआ? अगर हुआ तो किसके जरिए, किस कीमत पर, किसके नाम पर और क्या सरकारी राजस्व को भी किसी तरह का नुकसान हुआ?
इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि मामला सिर्फ आरोप है या फिर करोड़ों की संपत्ति से जुड़ी कोई बड़ी वित्तीय अनियमितता का मामला है। जाहिर है इसकी असली परीक्षा प्रशासनिक जांच में होगी। बरेली के डीएम अविनाश सिंह ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए जांच कमेटी गठित कर दी है। डीएम ने कहा कि जांच के बाद ही ये साफ होगा कि आरोपों का सच क्या है। देखिए, अभी जो मेरे संज्ञान में आया है कि शहाबुद्दीन जी ने कोई वक्फ बोर्ड के संबंधी शिकायतों का कोई प्रार्थना पत्र है, मैं साक्ष्यों के उन्होंने एडीएम प्रशासन मैडम को दिया है और उसको जो साक्ष्य दिए हैं उसको हम लोग दिखवा रहे हैं, परीक्षण करा रहे हैं और जहां पर भी ज़रूरत पड़ेगी उनको बुलाया जाएगा, उनका बयान दर्ज कराया जाएगा, उनसे साक्ष्य संकलित किए जाएंगे और इसकी जांच करने के बाद जो कंप्लीट हो जाएगी तब उसके बाद ही हम किसी बात पे किसी निष्कर्ष पे पहुँचने में सफल होंगे। डीएम ने इस बात की भी पुष्टि की कि मामले में एसपी विधायक पर आरोपों को लेकर भी शिकायत दी गई है। डीएम ने कहा कि लिखित शिकायतों की जांच कराई जाएगी और गड़बड़ी मिली तो मामले में एक्शन भी होगा। देखिए, जो भी उन्होंने कहा है इसकी हम पूरी जो उन्होंने लिख के दिया हुआ है उसकी पूरी हम जांच कराएंगे और जांच कराने पे जो भी उसका निष्कर्ष आएगा उसी के अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे। यानी इस पूरे मामले में अब सबसे ज्यादा अहम जांच कमेटी की रिपोर्ट है, क्योंकि शिकायत में 320 करोड़ रुपए की संपत्ति का दावा किया गया है। ऐसे में जांच सिर्फ जमीन की बिक्री तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ये भी देखना होगा कि जमीन का मालिकाना रिकॉर्ड क्या था, वक्फ रिकॉर्ड में क्या दर्ज था, बिक्री या हस्तांतरण की अनुमति किसने दी, दस्तावेजों पर किसके हस्ताक्षर हैं, लेन देन की रकम कितनी थी और जमीन की वास्तविक बाजार कीमत क्या थी। अगर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो फिर जिम्मेदारी तय करना भी जांच का अहम हिस्सा होगा। प्रशासन ने जांच कमेटी भी बना दी है। सवालों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन जवाब जांच रिपोर्ट से ही मिलेंगे कि क्या वक्फ की जमीन सच में खुर्द-बुर्द हुई, क्या करोड़ों की संपत्ति का सौदा नियमों के खिलाफ हुआ और अगर ऐसा हुआ तो इसके पीछे कौन कौन लोग थे। इस पड़ताल में अभी कई कड़ियां जुड़नी बाकी हैं, क्योंकि शिकायतकर्ता ने प्रशासन के सामने दस्तावेज सौंपे हैं। डीएम ने जांच कमेटी बनाई है और अब जमीन के पुराने रिकॉर्ड से लेकर मौजूदा स्थिति तक की जांच होगी। यानी जांच की पारदर्शिता सबसे जरूरी है। सवाल है कि 320 करोड़ की वक्फ संपत्ति कहां गई, 1400 बीघा जमीन किसके नाम हुई, 100 करोड़ की संपत्ति किसने बेची, वक्फ रिकॉर्ड क्या कहता है, जांच कमेटी किसका नाम खोलेगी। बरेली में वक्फ संपत्तियों को लेकर 320 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का दावा किया गया है। 50 पन्नों की शिकायत प्रशासन को सौंपी गई है। 2 प्रमुख संपत्तियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और अब डीएम ने जांच कमेटी भी बना दी है। लेकिन फिलहाल ये याद रखना जरूरी है कि घोटाले का दावा शिकायतकर्ता की ओर से किया गया है। इसकी पुष्टि जांच और आधिकारिक रिकॉर्ड से होना बाकी है। लिहाजा नजर जांच रिपोर्ट पर होगी, क्योंकि सवाल सिर्फ 320 करोड़ का नहीं है। सवाल उस भरोसे का है जिस भरोसे के साथ वक्फ संपत्ति समाज और जरूरतमंदों के लिए समर्पित की जाती है। उम्मीद है जांच रिपोर्ट से इन सभी सवालों से पर्दा हटे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये तमाम जो संपत्ति है ये संपत्ति गरीब मुसलमानों की है और इसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करते हुए कहा है कि इसको खाली कराकर गरीब जो तबके के मुस्लिम लोग हैं उनके हक में काम में लाई जाए और उनके उत्थान के लिए काम किया जाए। ये तमाम आरोप लगाते हुए मौलाना शहाबुद्दीन ने इस पूरे मामले के 50 पन्नों से अधिक जो है जिलाधिकारी को दस्तावेज सौंप दिए हैं और वही जिलाधिकारी ने टीम गठित कर दी है। जल्दी पूरे मामले की जांच होगी और जांच के बाद तमाम तथ्य जो सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ स्टेट बरेली।